बड़ा ही विलक्षण प्रसंग है। ध्यान देकर सुनने लायक यह प्रसंग है। काकभूषुंड जी महाराज से भगवान श्री राम ने वर मांगने के लिए कहा है। काकभूषुंडी मांग वर, अति प्रसन्न मोहि जानि, अणिमा दिक सिद्धि अपर रिधि, मोक्ष सकल सुखानि। हे काकभूषुंड, तुम मेरे से आज वर मांगो, मैं तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न हूं। अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम, ईशित, वसित्व, ये अष्ट सिद्धियां हैं। मांग लो मेरे से। 8 में से एक भी सिद्धि अभी किसी के पास हो जाए तो मेरा विश्वास है सारी दुनिया में उनके नाम का डंका बजने लग जाएगा। एक भी हो जाए। सिद्धि के 8 अंग हैं, उनमें पहला अंग का नाम है अणिमा। अणिमा का अर्थ होता है छोटा से छोटा रूप बना लो। देखते ही देखते अपने रूप को एक बालू से भी करोड़वां अंश के बराबर बना लेना। ऐसा यदि यहाँ पर कोई बनाने वाला हो कि देखते ही देखते उनका रूप गायब हो जाए, तो मैं लाख प्रवचन सुना करके मर जाऊंगा तो भी आप उन्हीं के चेले बनेंगे। इन्होंने तो कमाल कर दिया, देखते ही देखते गायब हो गए। सिद्धि के पहला अंग का ऐसा प्रभाव है, सबको अपनी तरफ मोड़ लेंगे। महिमा सिद्धि अपने शरीर को इतना विशाल बना लेना कि उनके सिवा और कुछ दिखलाई नहीं पड़े, इतना विशाल रूप हो जाए। अतुलित बलधामं हेम शैलावदेहम, सुमेरु पहाड़ से भी ऊंचा शरीर हो जाए। हनुमान जी ने सीता मैया से अशोक वाटिका में कहा, माता आप चिंता मत करो, थोड़े ही दिनों में भगवान श्री राम आएंगे, हम लोग भी उनके साथ में आएंगे और राक्षसों को मारकर तुम्हें आराम से लेकर चले जाएंगे। सीता जी कहती हैं, कहीं भगवान श्री राम का दिमाग इधर उधर तो नहीं हो गया। लंका का सबसे छोटा राक्षस 49 हाथ का होता है और ये 1.5 फुट का बंदर ये धौंस दे रहा है कि हम भगवान के साथ आएंगे, राक्षसों को मारकर तुम्हें लेकर चले जाएंगे। इस सारे बंदर को तो एक ही बार में कुंभकर्ण निगल जाएगा। ये कहता है सबको मारकर हम लेकर चले जाएंगे तुमको। सीता माता के मन में संदेह हो गया, ये 1.5 फुट का बंदर ये क्या कर सकता है। हनुमान जी ने देखा कि माता के मन में मेरी बात से संदेह हो गया। उसी वक्त कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर अति बलवीरा, सीता मन भरोस तब भयो,
अति लघु रूप पवन सुत लयो। इतना बड़ा शरीर बना लिया, माता तो आसमान की तरफ देख रही है कि कहाँ हनुमान का सिर है, सिर दिखलाई नहीं दे रहे। इतना विशाल रूप। बाईं तरफ देखे तो हाथ नहीं दिखे, दाईं तरफ देखे तो दायां हाथ नजर नहीं आई। इतना विशाल। यह है महिमा सिद्धि। अब फिर हनुमान जी ने देख लिया कि माता को संतोष हो गया। अरे इतना बड़ा शरीर है, यह तो अकेले लंका को खा जाएगा। राम के साथ में ऐसे ऐसे कितने बंदर आ रहे हैं, ये तो अकेले सब कुछ कर देगा। अब सीता के मन में विश्वास हो गया, सही में सबको मारकर राम मुझे लेकर के चले जाएंगे। सीता मन भरोस तब भयो। जब विश्वास हो गया तब अति लघु रूप पवन सुत लयो, फिर अपने स्वरूप को बहुत छोटा बना ली। ऐसा करके यदि कोई दिखा दे दुनिया में, सब उनके चेले बनेंगे कि नहीं बनेंगे। लघिमा सिद्धि हल्का से हल्का हो जाना, गरिमा सिद्धि भारी से भारी हो जाना। सहरसा जिला में बनगांव एक गांव है, शायद भारत में उतना ब्राह्मण किसी गांव में नहीं होंगे। उसी गांव में एक संत रहते थे, गोस्वामी लक्ष्मीनाथ परमहंस। सड़क के किनारे बैठे हुए थे। कुछ पहलवान आपस में लड़ भिड़ कर उसी रास्ते से गुजर रहे थे। सब एक से एक पहलवान बल के अभिमान में झूमते हुए जा रहे थे। सारे पहलवानों से गोस्वामी लक्ष्मीनाथ परमहंस बाबा ने कहा, अरे मैं उठ नहीं पा रहा हूँ, बूढ़ा शरीर हो गया है, सब मिलकर थोड़ा सा मुझे उठा दो, खड़ा कर दो, सीधा कर दो। सारे पहलवान सोचते हैं ये बूढ़ा को उठाने में क्या लगेगा, अरे उठा दो इनको। एक पहलवान लगे, अब बूढ़ा उठे ही नहीं। दो लगे तो भी नहीं उठे। सारे पहलवान लग गए तो भी नहीं उठे। कैसा बूढ़ा है, तो गजब कर दिया। हम सारे लोग मिल करके तो घर उठा लें, और ये बूढ़ा दुबला पतला उठ ही नहीं रहे। क्या हो गया? पूरी ताकत लगाकर थक गए, लेकिन बूढ़ा को हिला नहीं पाए। सबके मन में जो बल का अभिमान था चूर चूर हो गया। कहा, इसी बल का अभिमान करते हो? देख लिया साधु का बल। साधु ने एक सिद्धि का प्रयोग कर दिया तो सबके बल का अभिमान चूर हो गया। मेरे पास बहुत देशों से लोग आते हैं, अपने अपने देश की बड़ाई सुनते हैं, बड़ाई करते हैं। हमारे देश में ये हैं, वो हैं, वो हैं। अमेरिका के लोग आते तो हमारे देश में तो इतने अणु बम, परमाणु बम, इतने औजार हथियार का आविष्कार हो रखा है कि 17 बार संपूर्ण पृथ्वी को खत्म कर सकते हैं। इतना सब कुछ है हमारे देश में। मैंने कहा 17 बार तुम लोग सारी पृथ्वी को खत्म कर दोगे, बना कितनी बार सकोगे? तब चुप हो गया। मैंने कहा तुम्हारे देश की ताकत बहुत कमजोर है, मिटा सकते हो, बना नहीं सकते हो। और हमारे देश के एक एक महात्मा में इतनी ताकत है कि अनंत बार सृष्टि को बना भी देंगे और मिटा भी देंगे।
क्या बात करते हो। ऐसे ऐसे महात्मा हिमालय की कंदरा में घुस करके बैठे हुए हैं। एक बार त्रिनेत्र खोल देंगे तो सारा विश्व भस्म हो जाएगा। एक बार कृपा की दृष्टि से त्रिनेत्र खोल देंगे तो सारा विश्व हरा भरा हो जाएगा। इसी बल का अभिमान करता है। एक दुबला पतला बच्चा वहां से गुजर रहा था। उस बच्चे को बाबा ने बुलाया, अरे ये पहलवान में कोई ताकत नहीं है, अब तो उठाओ। तो उस बच्चे ने सोचा इतने बड़े बड़े पहलवान हार गए, हमको कह रहे हैं, अरे तुम उठाओ उठाओ, तुमसे हम उठ जाएंगे। बच्चे ने जैसे हाथ लगाया, बाबा जी तो उनके कंधे पर बैठ गए, हवा में बैठ गए कंधे पर। यह है लघिमा सिद्ध, हल्का से हल्का हो जाना, गरिमा भारी से भारी हो जाना। पहलवान की ताकत को फेल कर दिया, बच्चे का हौसला बुलंद कर दिया। भगवान श्री राम काकभूषण जी से कहते हैं, काकभूषण अणिमा आदि सिद्धि तू आज मेरे से मांग ले। एक सिद्धि दुनिया में पूजनी बना सकती है, और 8 के 8 सिद्धि किसी में आ जाएं, वो दुनिया में कितने बड़े पूजनी हो सकते हैं। लेकिन संत का पद इन सिद्धियों से बहुत ऊपर होता है। ये सिद्धियां जो हैं संत बनने में भारी अवरोध पैदा करने वाली है। इन सिद्धियों से भक्ति का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। हमारे शरीर के अंदर में बहुत चक्र हैं, जिसको कमल भी कहते हैं। सबसे नीचे मूलाधार, फिर स्वादिष्ठान, फिर मणिपूरक, फिर अनाहत, फिर विशुद्ध, फिर अज्ञा चक्र, फिर सहस्रार चक्र, फिर त्रिकुटी चक्र, फिर भमर गुफा, शून्य, महाशून्य, सतलोक, सचखंड, अगमलोक, अलख लोक। ये सब हमारे भीतर के चक्र हैं। छठा चक्र का नाम आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र का भेदन करके कोई सहस्रार चक्र में अपने को पहुंचा दे, तो आज्ञा चक्र और सहस्रार चक्र के बीच में ही 7 स्वर्ग है। सब देवता इन्हीं दोनों चक्र के बीच में रहते हैं। देवताओं में सिद्धियां होती हैं, ये सारी सिद्धियां इन्हीं दोनों चक्र के बीच में है। उससे आगे भी कितने चक्र है, त्रिकुटी है, शून्य है, महाशून्य है, भंवर गुफा है, सतलोक है, सचखंड है, अगम लोक है, अलख लोक है। ये 8 चक्र तो और बचे हुए हैं। सारे चक्र को जो पार किए हुए होते हैं, वे 84 के चक्र को छुड़ाने वाले संत कहलाते हैं। ये सारी सिद्धियां जो हैं साधकों को ऊपर चढ़ने में व्यवधान पैदा करने वाली होती है। इसलिए पलटू साहब ने कहा, रिद्धि सिद्धि को देख देता है खाक उड़ाई। रिद्धि सिद्धि जब संत के सामने आते हैं तो धूल उड़ा देते हैं, भागो सामने से। साधकों के जीवन में व्यवधान पैदा करने वाली तो कहां से आ गई, भागो यहां से। और सुंदरदास जी महाराज की वाणी में है, धूली जैसो धन जाकी, सूली सो संसार सुख, भूली जैसो भाग देखे अंत कैसी यारी है। पाप जैसी प्रभुताई, साप जैसो सन्मान, बड़ाई बिच्छुन जैसी, नागिनी सी नारी है। अग्नि जैसो इंद्रलोक, विघ्न जैसो विधि लोक, कीरति कलंक जैसी, सिद्धि सी ठगारी है।
ये सिद्धियां जो हैं जैसे ठग मीठे मीठे बोल करके आदमी को मूर्ख बनाकर सब कुछ हरण कर लेते हैं, उसी तरह से ये सिद्धियां जो हैं साधक की सारी साधना को प्यार दिखला दिखला करके हरण कर लेती हैं। सिद्धि सी ठगारी है वासना न कोई वाकी, ऐसी मति सदा जाकी, सुंदर कहता ही वंदना हमारी है। संत का पद सबसे ऊंचा होता है।